हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। दोस्तों, आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन सेक्टर से ताल्लुक रखती है और बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर मुझे नजर आ रहा है। हम देखेंगे दोस्तों कि इसका अपसाइड पोटेंशियल कहां तक जा सकता है, इसे किस लेवल पे बाय कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप बिगनर्स से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके और आप उसे सीख सके। दोस्तों, ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीजों को देखेंगे, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को भी देखेंगे, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, खंगालेंगे कि क्या ये किस लेवल पे बेस्ट वैल्यू पे हमें मिल सकता है। और आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। मैंने 5 से 7 महीना पहले बताया था कि ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसको लेकर रखिए, भले ही छोटी क्वांटिटी में आप इसको एक्यूमुलेट करते रहिए और देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। उस वक्त भी मैंने जब बताया था तो काफी लोगों ने कहा था कि सर बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन दोस्तों कोई चीज महंगी नहीं होती है, हर एक चीज की वैल्यू होती है। अच्छी चीज थोड़े महंगे में ही आपको मिलने वाली, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही अवेलेबल रहने वाली है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि थोड़ा महंगा है, लेकिन आप इसको इस रेंज में बाय करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मैंने लेके रख लिया था, जो कि आपके सामने मैंने दिखा दिया है। दोस्तों चलिए इसी के साथ जो है हम लोग चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी कंपनी है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं और क्या है दोस्तों उसके अंदर अपसेल पोटेंशियल। हेलो ट्रेडर्स, हम जो है चार्ट पर आ गए हैं और हमारे सामने नेस्ले इंडिया का जो है कंपनी टिकर टैब पे खुली हुई, इसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो पिछले एक महीने में कंपनी जो है 9.34% का रिटर्न दी। एक साल के अंदर कंपनी ने 18.77% का बेहतरीन प्रदर्शन किया और 5 सालों में जब हम देखते हैं तो 192.89। तो अप्रोक्सीमेट दोस्तों बहुत ही बढ़िया 5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया 35 से 40% का ऑन एन एवरेज जो है ने सालाना रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। चलिए अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में सबसे पहले देखिए इसका जो टोटल जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल से, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो है नेट इनकम भी इसने जो है काफी अच्छा बढ़ाया है। और अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टोटल एसेट। तो एसेट इन्होंने बढ़ाया है। देखिए 7,172 करोड़ का एसेट था, अभी 7,899 करोड़ का एसेट इन्होंने बढ़ाया है। टोटल जो है इन्होंने लाइबिलिटी को भी इंक्रीज किया है। 5,254 की आसपास लाइबिलिटी थी, 5,880 के आसपास लाइबिलिटी। तो ये जो लाइबिलिटी है ये इन्होंने जो इंक्रीज किया, ये एक नेगेटिव इसको जो है मार्क मिलता है, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव है। कैश फ्लो देखा जाए तो कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो स्टेबल है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है। अब हम चलते हैं पीएस को देख लेते हैं। तो इसके पीएस में आप देखेंगे तो नेस्ले के साथ ब्रिटानिया है, हेस्टेंग है, एग्रो, जाइडस वेलनेस। तो ब्रिटानिया का जो दोस्तों 50 पी है और हेटसेंग का 80 है, जाइडस वेलनेस 117 और पी जो नेस्ले का है जिसके बारे में हम बात करें 90 है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की जो कंपनियां होती हैं जो कंसिस्टेंट ग्रोथ देती हैं, कंसिस्टेंट हमें नफा बना के देती हैं, वो एक हाई वैल्यूएशन पे, एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही अवेलेबल होती हैं। उनका पी जल्दी नीचे आता नहीं, तो हमें उसे हाई वैल्यूएशन पे ही हमें बाय करना होता है। चलिए होल्डिंग्स में देख लेते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग लगभग 62.76% है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोमोटर होल्डिंग की तरफ इशारा करता है। और ये इशारा करता है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पे बहुत ही भरोसा है और अपनी कंपनी को कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ ले जाने की उन्हें पूरी पूरी उम्मीद है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा अपना जो है होल्डिंग्स को गिराया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग को स्टेबल रखा है। और नेस्ले का जो दोस्तों इस वक्त जो प्राइस है 19,571 रुपया। अब हम चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पर मैंने डेली का चार्ट खोल रखा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। डेली का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और इसने जो है एक बार कोशिश की इस लेवल पे ब्रेकआउट देने की अप्रैल में पिछले साल 2020 में। और उसके बाद अगेन जो है इसने 2020 में 12वें महीने में फिर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की और ब्रेकआउट नहीं दे पाया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस लेवल पे, ठीक है। तो इसको बार बार इसने एज अ रेजिस्टेंस जो है एक्ट किया इस लेवल को 18,700 800 के आसपास। और फाइनली कल के दिन जो है, कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन जो इसने बहुत ही बेहतरीन एक कैंडल बनाया हाई वॉल्यूम के साथ। आप वॉल्यूम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छे वॉल्यूम के साथ इस कैंडल को बनाया और ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया और इसको
जो है दोस्तों तोड़ डाला। अब जो है वीकली में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। देखिए वीकली में भी वही लेवल्स निकल कर आ रहे हैं और अब ये जो है ऊपर की तरफ जो है जाने की पूरी पूरी ताकत रखता है, इसने ये साबित कर दिया है। आरएसआई भी अच्छा हो गया। अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाएं और वीकली में ट्रेंड लाइन बनाकर देखें, उसको देखने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। तब ये दोस्तों यहाँ से अब ये जब ब्रेकआउट मिल गया है तो ऊपर की जाने की पूरी पूरी ताकत रखता है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से ये ऊपर जाकर रिट्रेस करेगा वापस, तो इसी को रिटेस्ट करने आएगा दोस्तों। क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेड लाइन को ये सपोर्ट देगा, इस ट्रेड लाइन को रिजेक्ट करके इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट देगा, मुझे ऐसा लगता है। इसको अगर हम ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो मैं बताता हूँ, एक मिनट आप रुकिए खाली। ये देखिए, यहाँ से एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, छोटी ट्रेंड लाइन, तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये रिट्रेस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इस तरीके से जाके ये रिट्रेस करेगा तो यहाँ पर आएगा। तो ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ लगभग लगभग 1 साल से लेके 3 साल की अवधि के लिए है। अगर इतना क्षमता आपके पास है तो इसके अंदर एक अच्छा स्टॉप लॉस लेके बैठ जाइए, सुकून से काम करते रहिए, बहुत अच्छा नफा इसके अंदर बनने की संभावना है। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैं ऑलरेडी इसके अंदर जो है माल उठा चुका हूँ, मेरे पास माल है। ये डिस्क्लेमर है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बना रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसने एक तरह का जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक तरह का डबल बॉटम भी इसने ब्रेक किया। देखिए डब्लू पैटर्न देख पा रहे हैं आप, तो इसकी एक नेकलाइन को इसने ब्रेक कर दिया है इस कैंडल पे। आप चीज आपको समझ में आ रही होगी कि टारगेट क्या निकल के आ सकता है। देखो दोस्तों, डबल बॉटम पैटर्न का टारगेट जो है ना, ये मैं नहीं बनाता, ये टारगेट ऑलरेडी रिटर्न है किताबों में, सब जगह लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जाके तो समझ में आपको आएगा। तो इसका जो डीप होता है ना दोस्तों, ये डीप जो होता है यही इसका यहाँ पे टारगेट होता है। तो लगभग लगभग मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके अंदर एंट्री मारते हैं तो ये जो लेवल है, ये लेवल, ये इतना यहाँ से हमारा टारगेट बन सकता है। तो ये चीज़ है। बाकी आप दोस्तों, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, रिवॉर्ड आपका है, नफा भी आपको होगा, आपके अकाउंट में आएगा, नुकसान भी होगा तो आप ही के अकाउंट में आने वाला है। तो मेरा काम था दोस्तों एक बता देना कि इसके अंदर इस तरह का एक पैटर्न बना हुआ है, इसको उसने ब्रेक किया। लॉन्ग टर्म जो है, जो ट्रेंड लाइन है उसको सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यूअस। अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, मैंने ले रखी है और मैं यहाँ पे और एड ऑन करने के प्लान कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप जो है कमा रहे होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए।